अगर आप ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहे जाने वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को सीयूईटी यूजी 2026 के थ्रू टारगेट करना चाहते हैं, आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, भले ही आपके कितने मार्क्स आ रहे हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप इलाहाबाद को टारगेट करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक मस्ट वॉच वीडियो है, क्योंकि यहां से आप किसी भी कोर्स के हो आपको एक अंदाजा मिलेगा कि क्या आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैसी है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें तो इसका एडमिशन प्रोसेस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस से एकदम अलग चलता है। इसके जो भी एफिलिएटेड जो कॉलेजेस है बेटा, ये अपना अलग कट ऑफ रिलीज करते हैं और मेन कैंपस का अलग कट ऑफ रिलीज होता है। यहां पे मैं आप लोगों को मेन कैंपस के कट ऑफ के बारे में बता रहा हूं। बीएचयू में अगर आप देखें तो मेन कैंपस और एफिलिएटेड के एक साथ कट ऑफ रिलीज किए जाते हैं और वो डिपार्टमेंट से ही रिलीज किए जाते हैं, लेकिन यहां पे ये चीजें नहीं होती। अगर आपको इलाहाबाद के एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानना है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ, उस पर भी मैं एक कंप्लीट वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा। और बात करते हैं सीयूईटी यूजी 2026 के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक्सक्लूसिव कट ऑफ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक बार फिर से मैं अमित तिवारी आपका ह्यूमैनिटीज डोमेन मेंटर एक बार स्वागत करता हूं, और इस सेशन को भी आप लाइक और शेयर जरूर करें। अब मैं आपको बताता हूं बेटा इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ कैसे होगा। उससे पहले अगर आप हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेफरेंस बना करके दें, साथ ही साथ आपको काउंसलिंग में मदद करें, जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी रहते हैं, कब आप अंडरटेकिंग ले सकते हैं, काउंसलिंग से जुड़ी हुई A to Z जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसका एक प्रोसेस है बेटा। प्रोसेस क्या रहेगा, आपको ये QR है, इस क्यूआर को मैं साइड हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्यूआर को आपको स्कैन करना होगा। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में एक लिंक है, उस लिंक को आपको गूगल फॉर्म के थ्रू भी भर सकते हैं। यहां पे आपको अपने मार्क्स अपलोड करने होंगे। हम आपके मार्क्स को देखेंगे और उस हिसाब से आपके कोर्सेज को बताएंगे कि आपको कौन सा कोर्स मिल सकता है, या फिर आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कीजिए। साथ ही साथ हम आपके रिजल्ट को भी सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे साथ फ्री काउंसलिंग सीरीज में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस गूगल फॉर्म के थ्रू जुड़ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में जो लिंक दिया है गूगल फॉर्म का वहां से भी जुड़ सकते हैं। अब हमने ये जो कट ऑफ बनाया है, ये कट ऑफ किस बेसिस पे बनाया है और कैसे बनाया है। सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट के 3-4 साल के जो कट ऑफ है उसको एनालाइज किया। एनालिसिस का मतलब होता है कि फर्स्ट कट ऑफ जो है वो कितना गया था और जो आपका नेक्स्ट कट ऑफ है वो कितना जाएगा। मतलब कि आपका फर्स्ट और लास्ट कट ऑफ हर साल का हमने देखा कि कितना गया था, वो रेंज ऑफ डिफरेंस कितना रहा, उस साल का पेपर कैसा रहा। देन हमने 2026 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रिपेयर किया, और साथ ही साथ हमने एक और चीज ध्यान में रखी कि जब बच्चों से हम लोग पूछ रहे थे उन सब्जेक्ट्स के बारे में तो उनका एग्जामिनेशन कैसा गया था। ठीक है, तो ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग आपने देखा होगा कि मैं और नीतीश सर रेगुलरली जाते थे और बच्चों से पूछते थे, तो इन सब चीजों को हम लोगों ने देख करके बनाया है। अब कट ऑफ की बात करें तो बैचलर इन आर्ट्स अगर आप करना चाहते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। लास्ट ईयर अगर जनरल की फर्स्ट कट ऑफ की हम लोग बात करें तो 750 में, ठीक है, 750 में 463 थी। और बाकी के राउंड्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, एकदम लास्ट के राउंड की नहीं, सेकंड या थर्ड लास्ट राउंड की बात करें तो 417 जो है हमें जनरल की कट ऑफ देखने को मिलती है। मतलब कि 463 से 417 हमें देखने को मिलती है। इस रेंज के बेसिस से अगर हम लोग बात करें, अगर आप मेन कैंपस से बैचलर इन आर्ट्स करना चाहते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपका 400 से भी ज्यादा आ रहा है, तो आप अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए। आप रजिस्ट्रेशन जरूर करिएगा बेटा। ठीक है, ओबीसी से है तो 350 से भी ज्यादा आ रहा है तो आप इलाहाबाद के लिए एलिजिबल हैं। अगर ईडब्ल्यूएस से हैं तो एक बार फिर से 350 से ज्यादा आ रहा है तो आप एलिजिबल हैं। एससी से हैं तो 260 की रेंज में भी अगर आप आ रहा है तो आप एलिजिबल हैं। एसटी के लिए हैं तो 200-220 से भी ज्यादा आ रहा है तो एलिजिबल है। अब आप सोचेंगे सर लिखा कुछ और है, कहे आप कुछ और रहे हैं। बेटा मैं एक मार्जिन लेकर के चल रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब आप एक मार्जिन लेकर के चलते हैं, जैसे मैंने कहा कि 400 से ज्यादा है, तो हो सकता है अगर 400 से ज्यादा एग्जैक्ट 400 के 10 वाले बच्चे हो, 15 वाले बच्चे हो, तो उनको वहां से नंबर जितना तुम ऊपर बढ़ोगे तुमको अच्छे कोर्सेज मिलेंगे। जैसे बीएचयू में तो 180 पे भी एडमिशन हो जाएगा, लेकिन तुमको उर्दू विद पाली मिल जाएगा, और उसे बीएचयू में 320 पे भी आपको एडमिशन हो जाएगा, जहां पे आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मिलेगा।
तो डिफरेंस है कि आप मार्क्स से जितना ऊपर बढ़ेंगे, इस कट ऑफ से आप जितना ऊपर बढ़ेंगे नंबर में, आपको उतना बेस्ट सब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, तो ये आपका आर्ट्स का कट ऑफ होगा। अगर बीएससी की हम लोग बात करें मैथ्स की, तो बीएससी मैथ्स में आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो जाएगा 2026 का? आपका हिस्टोरिकल क्या रहा है, लास्ट ईयर का जो फाइनल विजिबल कट ऑफ रहा है जनरल का 410 रहा है। मतलब कि लास्ट ईयर जो लास्ट कट ऑफ थी जनरल की 410 रही है। अब उसके बेसिस से अगर हम लोग बात करें तो 420 से ज्यादा या फिर 400 से ज्यादा, एक बार फिर से वही 400 का रेंज जो है उससे ज्यादा अगर बच्चे का आ रहा है तो वो बीएससी मैथ्स के लिए एलिजिबल है। वहीं ओबीसी 360 370 से ज्यादा है तब वो आप एलिजिबल है। ईडब्ल्यूएस 360 370 से ज्यादा है तो आप एलिजिबल है। कभी कभी या फिर मैक्सिमम टाइप देखोगे ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी से नीचे जाता है, आजकल तो ये बहुत ट्रेंड में है। ठीक है, एससी 300 से ज्यादा और एसटी 150 से ज्यादा है। तो एससी में मैं एक और बात कहूंगा कि लास्ट ईयर बेटा हमने एक और चीज देखी कि 280 पे भी आपको मिला है। तो अगर 280 से भी ज्यादा है तो आप अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं इलाहाबाद के लिए बीएससी मैथ्स के लिए। ठीक है, इलाहाबाद में जो अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं इनके कट ऑफ तो और नीचे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इलाहाबाद में भी इविंग्स क्रिश्चियन कॉलेज हुआ, इसके कट ऑफ हाई जाते हैं, तो कॉलेज पे भी डिपेंड करता है। ठीक, बीएससी इन बायोलॉजी करना चाहते हैं तो बायोलॉजी के लिए लास्ट ईयर ओबीसी का फाइनल कट ऑफ 449 था, वहीं लास्ट ईयर एससी का फाइनल कट ऑफ 411 था, यूआर का एस्टिमेटेड कट ऑफ 470। तो बीएससी बायोलॉजी आपका ज्यादा जाता है तो 470 से अगर ज्यादा है आप तो आप अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं। 445 से ज्यादा है तो ओबीसी के लिए, 450 या 45 से ज्यादा है तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए 390, एसटी के लिए 320 पे आप कंसिडर कर सकते हैं। तो बीएससी बायोलॉजी में बहुत ही ज्यादा फाइट रहती है। ठीक है, तो उस पे आपको ध्यान देना होगा। बीकॉम अगर आप करना चाहते हैं तो लास्ट ईयर का जो जनरल का फाइनल कट ऑफ था 407 पे क्लोज हुआ था, उस हिसाब से अगर हम लोग इस बार देखें तो 410 15 से अगर ज्यादा है तो आप सेफ स्कोर पे हैं, 360 से ज्यादा है तो सेफ स्कोर पे हैं, 370 से ईडब्ल्यूएस एससी के लिए 300 220 पे एसटी के लिए सेफ स्कोर पे हैं। यहां पे आप 280 भी एससी के लिए रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब मैं कम इसलिए कह रहा हूं कि अगर इससे कम पे भी हो तो तुम रजिस्ट्रेशन के लिए जाओ, ऐसा ना हो कि तुम रजिस्ट्रेशन के लिए गए ही नहीं, 5-10 नंबर के रेंज में तुम छूट गए। तो रेंज को आपको थोड़ा एडवांटेज देना है। ठीक है, सर भगवान तो है नहीं कि सर ने जो कहा एग्जैक्ट वो कट ऑफ आएगा, मैंने जो कहा उस रेंज में कट ऑफ आएगा। एग्जैक्ट कट ऑफ जो है वो यूनिवर्सिटीज डिसाइड करती हैं, हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे आपको बताते हैं कि ये कट ऑफ एग्जैक्ट होने वाला है, और जहां तक हम कट ऑफ बताते हैं बेटा वो कट ऑफ सही होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बीएलएल में वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट जिसका कट ऑफ सबसे हाई जाता है जनरल कैटेगरी में। अगर लास्ट ईयर जनरल का फर्स्ट कट ऑफ 555 से ज्यादा था, लास्ट ईयर ओबीसी का जो कट ऑफ रहा वो 498 रहा था। ठीक है, तो इस हिसाब से देखें तो जनरल में 445 से ज्यादा है तो आप सेफ स्कोर पे हैं, ओबीसी 500 से ज्यादा है तो सेफ स्कोर पे हैं, ईडब्ल्यूएस 515 पे सेफ स्कोर पे हैं, एसटी 445 पे सेफ स्कोर पे हैं, एसटी 390 पे सेफ स्कोर पे आप कंसिडर किए जाएंगे। सबसे टफ है बीएलएलबी में एडमिशन लेना, देन बीएससी इन बायोलॉजी में एडमिशन लेना, देन बीकॉम, बीएससी मैथ, तो सबसे इजी है बीए में एडमिशन लेना बेटा। सेफ स्कोर की बात करें एस्टिमेटेड, अगर राउंडेड फिगर में सेफ स्कोर बताना है तो बीए के लिए 400 450 से ज्यादा है तो आप सेफ स्कोर पे हैं। इसको तो मैं कहूंगा 410 से भी ज्यादा पे तो तुम लोग सेफ स्कोर पे हो। ठीक है, बीएससी में 450 पे, बीएससी बायो 500 पे, आप बीकॉम 450 पे, 570 पे आप जनरल कैटेगरी के लिए आप सेफ स्कोर पे रहेंगे इन सब कॉलेजेस में। ठीक है, बाकी अगर आप हमसे जुड़ करके काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल बेसिक शिक्षा पे आप जा करके वहां पे कर सकते हैं। बाकी अगर आप तुमको मेरे से भी कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल अमित एस जे तिवारी, ठीक है, अमित एस जे तिवारी पे जा करके आप जो है मेरे से भी अपने डाउट क्लियर आउट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे इंस्टाग्राम को जो हमारा ऑफिशियल हैंडल है बेसिक शिक्षा उसको सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में। उम्मीद करता हूँ आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। ये कट ऑफ आपके लिए रिलीविंग रहे होंगे, नहीं भी रहे तो आगे हम लोग अफिलिएटेड कॉलेजेस के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो बेटा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।